नमस्कार, मैं हूँ रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं मृदुभाषी की खास पेशकश नेशनल बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे देश समाज से जुड़ी आज की वह तमाम बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का रिवीजन। हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज करनाल के बाद अब कुरुक्षेत्र में चल रही है। यात्रा की शुरुआत सुबह 6 बजे तरावड़ी से हुई। धुंधवाह हल्के अंधेरे में राहुल गांधी पैदल चले। रास्ते में राहुल गांधी को टी शर्ट में देख कांग्रेस समर्थकों ने कपड़े उतार कर डांस किया। इससे पहले दोपहर में करनाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस तपस्या का संगठन है। मोदी जी कहते हैं कि जबरन उनकी पूजा हो, देश में सब लोग उनकी पूजा करें, उसका रिस्पॉन्स तपस्या ही हो सकती है। कांग्रेस की तपस्या में कमी हो गई थी, यात्रा से उसे पूरा कर रहे हैं। ने रोड मैप की बात पूछी कि इस देश में तपस्या की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, स्किल्स की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, काम की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ये कहती है, हिस्टोरिकली ये कहा है, और बीजेपी कहती है, आरएसएस कहती है कि नहीं भैया, तपस्या की कोई रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए। जो हमारी पूजा करेगा उसकी रिस्पेक्ट होगी। अब आप इस फ्रेमवर्क से नोटबंदी को देखिए। क्या नोटबंदी ने हिंदुस्तान के गरीब की तपस्या की रिस्पेक्ट की? बिल्कुल नहीं। वो तपस्या पर आक्रमण था। उसका मैसेज था किसान से, छोटे मजदूर से, छोटे व्यापारी से, भैया तू जितनी तपस्या करनी है तू कर ले, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जला देंगे। और बीजेपी आरएसएस इस देश को फोर्स्ड पूजा की ओर ले जा रही है। इंदौर में 3 दिन चलने वाला प्रवासी भारतीय सम्मेलन रविवार को शुरू हो गया। पहले दिन उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आप इंदौर आए हैं तो एक बार समय निकालकर सराफा बाजार जरूर जाएं। एक बार जाएंगे तो बार बार जाने का मन करेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्री ठाकुर की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं तो कहता हूं कि आप सभी 56 दुकान भी जाइएगा। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इंदौर की तारीफ की। उन्होंने कहा, इंदौर न केवल देश का सबसे स्वच्छ शहर है, बल्कि यह बड़े दिल वालों का भी शहर है। और अनुराग जी ने कहा है, सराफा जाना मत भूलना, लेकिन 56 दुकान भी जरूर जाना। अद्भुत है इंदौर और सचमुच में अद्भुत है मध्य प्रदेश। जन संपदा, जल संपदा, वन संपदा, खनिज संपदा, यहाँ महाकाल महालोक है। जाना, लेकिन शाम के समय जरूर जाना। रात में महाकाल महाराज की छटा अद्भुत होती है। यहाँ ओमकारेश्वर है, 2 ज्योतिर्लिंग, 3 वर्ल्ड हेरिटेज, 11 टाइगर पार्क है हमारे। और टाइगर पार्क में जैसे कि कई बार टाइगर से हैंडशेक करने की नौबत आ जाती है। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट, मध्य प्रदेश लेपर्ड स्टेट, मध्य प्रदेश बल्चर स्टेट है, और अब तो मध्य प्रदेश चीता स्टेट भी बन गया है। उत्तराखंड का जोशीमठ धंस रहा है। शहर के मकानों में दरारें आ रही है। लोगों के सामने उनका घर संसार बचाने की चेतावनी है। वहीं प्रशासन की चेतावनी के बाद जोशीमठ के सिंगधर इलाके में किराए के मकान में रहने वाले लोग भाग चुके हैं। प्रशासन ने इलाके को डेंजर जोन घोषित किया है। दूसरी तरफ जोशीमठ के हालातों को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय में आज एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें पीएम के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर पीके मिश्रा, पीएमओ में कैबिनेट सेक्रेटरी और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सदस्य शामिल हुए। उत्तराखंड जोशीमठ के जिला पद अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मीटिंग में मौजूद रहे। लखनऊ पुलिस ने सपा ट्विटर हैंडल के मेंबर और कार्यकर्ता मनीष जगन अग्रवाल को रविवार को गिरफ्तार कर लिया। इसकी जानकारी होते ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव लखनऊ पुलिस मुख्यालय पहुंच गए। वह वहां कैंटीन में कार्यकर्ताओं के साथ बैठ गए। अखिलेश के पहुंचने का पता चलते ही थोड़ी देर में ही सीनियर पुलिस अफसर भी वहां पहुंच गए। इस दौरान ज्वाइंट सीपी पीयूष मोडरिया ने अखिलेश को चाय का ऑफर किया तो उन्होंने मना कर दिया। कहा, यहाँ की चाय नहीं पियेंगे, बाहर की पियेंगे। हम यहाँ की चाय नहीं पी सकते हैं, जहर दे दोगे तब हमें भरोसा नहीं है। सच में भरोसा नहीं है। आप अपनी चाय पीजिए, हम अपनी पियेंगे। विकास,
अगर खुल गया हो कोई जगह खुल गई तो चाय ना बाहर से आने नहीं पिएंगे चाय, यहाँ की चाय नहीं पिएंगे, बाहर की पिएंगे, या हम अपनी लाएंगे कब आपका ले लेंगे प्लास्टिक का जो होगा, हम नहीं पी सकते, जहर दे दोगे तब। हाँ नहीं हमें भरोसा नहीं है, सच में भरोसा नहीं है मुझे। हम बाहर से मंगा लेंगे चाहे, आप भी पीजिए हम भी पीजिए, आप अपनी पीजिए हम अपनी पीजिए। हिमाचल में कांग्रेस सरकार ने आज 7 मंत्रियों को शपथ दिलाई। इनमें सबसे पहले कर्नल धनीराम शांडिल को शपथ दिलाई गई। इनके बाद विधायक चंद्र कुमार, हर्षवर्धन, जगत सिंह नेगी, रोहित ठाकुर, अनिरुद्ध सिंह और विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली। अकेले शिमला जिले से 3 विधायक विक्रमादित्य, रोहित और अनिरुद्ध मंत्री बने हैं। इसके अलावा कांगड़ा से चंद्र कुमार, किन्नौर से जगत सिंह नेगी, सोलन से धनीराम शांडिल और सिरमौर से हर्षवर्धन को भी मंत्री बनाया गया है। हमीरपुर से सीएम सुखविंदर सुक्खू और ऊना से डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री हैं। 5 जिलों को कोई मंत्री पद नहीं मिला। 103 पूर्व नौकरशाहों के एक समूह ने मध्य प्रदेश के भोपाल से भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ पत्र लिखकर लोकसभा अध्यक्ष और आचार समिति से कार्रवाई की मांग की है। इसमें कहा गया है कि प्रज्ञा ने कर्नाटक के शिवमोगा में कथित हेट स्पीच देते हुए हिंदुओं से हथियार रखने का आग्रह किया था। पूर्व अधिकारियों के पत्र में कहा गया है कि ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने खिलाफ लगाए जा रहे आपराधिक आरोपों से बचने के लिए अपने शब्दों को चतुराई से चुना, क्योंकि उनके भाषण को केवल आत्मरक्षा के आह्वान के रूप में देखा जा सकता है। पत्र में आरोप लगाया गया है कि हिंदुओं को स्पष्ट रूप से कह रही थी कि उन्हें गैर हिंदुओं के हमलों से डरना होगा। हालांकि मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था। महाराष्ट्र एटीएस ने 1993 जैसे ब्लास्ट की धमकी देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी पहचान नबी खान के रूप में हुई है। वो मलाड पूर्व में पठानवाड़ी का रहने वाला है। वह पूर्व में कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। इस संबंध में केस भी दर्ज है। आरोप है कि उसने कंट्रोल रूम को फोन करके धमकी दी थी। इसमें उसने कहा था कि अगले 2 महीनों में 1993 की स्टाइल शहर के माहिम, नागपाड़ा, मदनपुरा और भिंडी बाजार में ब्लास्ट और बमबारी होगी। इतना ही नहीं, उसने कहा था कि जिस तरह तब दंगे हुए थे, ठीक उसी तरह दंगों के लिए दूसरे राज्यों से लोगों को बुलाया भी गया है। इस धमकी भरी कॉल के महाराष्ट्र एटीएस एक्शन में आई और 2 टीमों का गठन किया गया। इस दौरान तकनीकी जांच के समय नबी खान के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले। इसके आधार पर एटीएस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। चीन में कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही भारत, जापान, थाईलैंड और अमेरिका जैसे देशों में भी नई लहर का खतरा मंडराने लगा है। इस बीच चीन ने 3 साल से बंद सभी बॉर्डर को खोल दिया है। रविवार को हांगकांग और मेनलैंड चाइना के बीच यात्रियों की आवाजाही हुई। इन लोगों के लिए क्वारंटाइन जैसा बड़ा प्रोटोकॉल भी खत्म कर दिया गया है। इधर भारत ने कोरोना के नए सब वेरिएंट मिलने से संक्रमण फैलने का जोखिम बढ़ता जा रहा है। INSA-CoG के को चेयरमैन डॉक्टर NK अरोड़ा ने बताया कि पिछले 1 साल में देश में ओमिक्रॉन के 300 सब वेरिएंट मिल चुके हैं। हालांकि इनमें से एक भी हमारे लिए बड़ा खतरा साबित नहीं हुआ। ऐसे भारतीयों में हर्ड इम्यूनिटी विकसित होने की वजह से हुआ। एशिया के सबसे रईस उद्योगपति गौतम अडानी ने एक इंटरव्यू में अडानी ग्रुप में लोगों के लगे पैसे को लेकर बात की और कहा कि अडानी ग्रुप में लगा किसी का भी पैसा असुरक्षित नहीं है, क्योंकि हमारी कुल संपत्ति हमारे कुल कर्ज की तुलना में 3 से 4 गुना ज्यादा है। यह कुछ आलोचकों की इच्छा हो सकती है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अडानी की सारी संपत्ति उसके कर्ज से 3 या 4 गुना ज्यादा है। हमारे पास किसी का भी पैसा अनसिक्योर्ड नहीं है। 25 साल के इतिहास में एक दिन भी हमने कभी भुगतान में देरी नहीं की। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने वामपंथी नेताओं से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की अपील करते हुए रविवार को कहा कि उनकी पार्टी गंगा नदी की तरह है और इनमें डुबकी लगाने से उन्हें सभी पापों से मुक्ति मिल जाएगी। दक्षिण त्रिपुरा के काकराबान में जन विश्वास रैली के तहत एक जनसभा को संबोधित करते हुए
साहा ने कहा कि बीजेपी इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर आश्वस्त है। माणिक साहा ने कहा, मैं उन लोगों से अपील करता हूं जो अब भी स्टालिन और लेनिन की विचारधारा में विश्वास करते हैं, वे बीजेपी में शामिल हो, क्योंकि यह गंगा नदी की तरह है। यदि आप गंगा में पवित्र स्नान करते हैं तो आपके सभी पाप दूर हो जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की हुई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मृदुभाषी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।